हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 9 के विद्यार्थी सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ेंगे और इसमें जो हमारा लेसन है, चूंकि जब हम सीरियल से चले आ रहे हैं तो फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया, सेकेंड लेसन कंप्लीट हो गया, अब थर्ड लेसन होना चाहिए, लेकिन इधर कोरोना की वजह से सरकार द्वारा 30% जो कोर्स कम किए गए हैं उसमें लेसन 3 जो था राजनीतिक दल वो समाप्त कर दिया गया। सिविक्स का तीसरा लेसन जो है वो इस साल इस वर्ष नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए इस लेसन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि कोर्स में शामिल नहीं है। कोरोना की वजह से 30% कोर्स कम हुआ है। अब हम लोग आगे ले चलते हैं, कोर्स में अगला लेसन दिया है, लेसन नंबर 4 संस्थाओं का कामकाज। तो ये लेसन हम लोग देखेंगे संस्थाओं का कामकाज। ये लेसन 4 है, अगला लेसन। तो हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में केवल शासन का चुनाव ही नहीं होता है, बल्कि इस व्यवस्था में शासकों को कुछ नियम कानून भी दिए जाते हैं और इस नियम कानून की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें पालन करने के लिए अनिवार्य होता है कि ये शासक संस्थाओं के दिशा निर्देशन में ही जो नियम कानून संस्थाओं के द्वारा दिए गए हैं उनके अनुसार ही कानूनों का निर्माण करें और सही ढंग से शासन का संचालन करें। ये व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। तो यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है कानून निर्माण की, उसमें कई चरण होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। पहली चीज तो कोई भी व्यवस्था यदि संचालित होती है तो उसमें कई चीजें होती हैं। एक तो हम लोग देखेंगे निर्णय लेना, दूसरा निर्णय को लागू करना और तीसरा है निर्णय के विरुद्ध सही गलत का न्याय। तो ये 3 चीजें हम लोग देखते हैं इसमें संस्थाओं में कि एक तो निर्णय लेना, दूसरा निर्णय को लागू करना, तीसरा निर्णय के विरुद्ध में सही गलत का न्याय करना। तो ये 3 चीजें हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो तीनों चीजें हैं, निर्णय लेना यानी देश के शासन का संचालन कैसे होगा, है ना, कानून कैसे बनेगा, इसका निर्णय लेना। तो हमारे यहाँ विधायिका है जो ये काम करती है। विधायिका जो है इसको व्यवस्थापिका भी कहते हैं, है ना, व्यवस्थापिका, इसको विधायिका भी कहते हैं। तो निर्णय लेने का काम जो संस्था करती है, ये संस्थाएं हैं। यहाँ हम लोग समझ लें कि ये संस्थाएं हैं और इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है, संस्थाओं के कामकाज के बारे में पढ़ना है। तो ये संस्थाएं, विधायिका निर्णय लेने का काम करती है और निर्णय को लागू करने का काम जो है वो है कार्यपालिका का, कार्यपालिका करती है। और उस निर्णय के विरुद्ध में यदि कोई उस निर्णय से असहमत हो या सहमत हो तो इस तरीके से सही गलत का निर्णय करने यानी न्याय करने का काम जो है वो न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। यानी जो काम होता है, जो कार्य होते हैं, पहला विधायिका का जो काम है वो है कानून बनाना और कार्यपालिका कानून को लागू करना और तीसरा जो है जो लोग कानून को नहीं मानते हैं
या कानून का उल्लंघन करते हैं, उनको सजा देने का काम करती है। यानी कुछ ऐसे अराजक तत्व समाज में होते हैं जो निर्णय के विरुद्ध में अक्सर रहते हैं। निर्णय जो भी कानून बनते हैं या कानून जो लागू किया जाता है उसके विरोध में रहते हैं, कानून को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और कानून का जो लोग उल्लंघन करते हैं, कानून को जो लोग तोड़ते हैं, न्यायपालिका उनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई करती है। तो इस तरीके से जो संस्थाएं हमारे यहाँ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन संस्थाओं का जो काम है, कार्य है, वो ये है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका कानून का जो उल्लंघन करते हैं उनको दंड देने का काम करती है। तो इस तरीके से संस्थाओं के काम है। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग तरीके से, जैसे कानून बनाने का काम है वो कौन सी संस्था करती है। तो कानून बनाने का काम जो है संसद करती है। चूंकि हमारे यहाँ जो सरकारें चलती हैं वो केंद्र की सरकार अलग होती है और राज्य की सरकार अलग होती है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो यहाँ पर हम लोग यदि केंद्र सरकार की बात करें तो विधायिका जो है यानी कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद के द्वारा किया जाता है। यही कार्य राज्य में विधान मंडल करता है और कानून को लागू करने का काम जो केंद्र में है वो उसे हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद है और राज्य में वही जो है राज्य मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय, या इसको उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। वही राज्यों में हर राज्य के अलग अलग न्यायालय हैं जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं। इस तरीके से जो संस्थाएं केंद्र में है, कानून बनाने का काम संसद करती है, राज्यों में विधानमंडल करती है, कानून को लागू करने का काम केंद्र में केंद्रीय सरकार करती है, राज्यों में राज्य मंत्रिपरिषद करती है ना। और कानून का उल्लंघन जो लोग करते हैं, न्याय देने का जो कार्य है वो केंद्र में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, इसी को उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, और राज्यों में उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। तो यदि हम बात करें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तो वो नई दिल्ली में स्थित है। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो वो इलाहाबाद में स्थित है। उसकी खंडपीठ जो है वो लखनऊ में स्थित है। कार्य जो काम होते हैं हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट का, वो लखनऊ से होता है। ब्रांच जो है वो लखनऊ में है, लेकिन सुप्रीम जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में स्थित है। ओके स्टूडेंट, तो ये आज हम लोगों ने संस्थाओं के बारे में जो है जानने का प्रयास किया, संस्थाओं के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कानून बनते हैं, कानून लागू होते हैं, जो कानून को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होती है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है, चूंकि हमारे यहाँ केंद्र की सरकार अलग होती है, राज्य की सरकार अलग होती है। केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, पूरे देश का शासन करते हैं। हर राज्यों के जो है राज्य मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में, वो राज्य के शासन का संचालन करते हैं। तो इस तरीके से पूरी शासन व्यवस्था जो है
वो भारत की संचालित होती है। और लोकतांत्रिक देश में ये जो केंद्र में जनप्रतिनिधि चुन कर जाते हैं उनको सांसद कहते हैं, और राज्यों में विधानसभा में जो सदस्य चुन करके जाते हैं जनता के द्वारा वो विधायक कहलाते हैं। तो इस तरीके से देश का और राज्यों के शासन का संचालन होता है, और ये जो संस्थाएं हैं वो अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। ओके स्टूडेंट, आज के इतना ही, गुड बाय।